अब मुलायम भी हवा में उड़ गए, काशीराम भी हवा में उड़ गए, राम मंदिर वहीं का वहीं खड़ा है। राम मंदिर को हिलाने की औकात किसी के बाप में ना थी। योगी थे तो मंदिर बन गया, वो होते तो यहाँ भी मस्जिद बनवा देते। वो तो बोलते यार जमीन है जहन्नम। जमीन या जहन्नम। ऐसा भी बोलते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, ऐसी बात करते हैं। जरूरी है, वो जरूरी है। इसी से तो गुंडागिरी समाप्त हुई है। गाय सेवा की घोषणा हो चुकी है, शिला पूजन शुरू हो गया है। अब 6 दिसंबर को भी बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसे घोषणा कर। 6 दिसंबर फिर से वही 6 दिसंबर। मैं तो चाहता हूँ कि मथुरा की भी मस्जिद अब तोड़ दे तो मजा आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, बोले ये तो तो सपना नहीं आ पाएंगे, गुंडा राज चलाने के लिए आएंगे, अखिलेश सपने में भी नहीं। नहीं आएंगे। मतलब ऐसी क्या वजह है? अरे वजह है एकदम हर काम सुपीरियर हो रहा है, कोई काम गड़बड़ है योगी जी के राज में। और क्या है यार आप बुलडोजर चलवा रहे हो। बुलडोजर जो चलाने लायक है उसके ऊपर चल रहा है। बस सही। आप भी यहीं से लोकल हैं? बन गए हैं। बन गए हैं? कब से बन गए हैं? 4 महीने से। 4 महीने से। क्या दुकान है, काम है? जॉब है। जॉब है आपकी अयोध्या में? तो सर गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है? बिरला धर्मशाला में है। अच्छा, बिरला धर्मशाला में है। तो सर देखिए, आप 4 महीने से रह रहे हैं, वैसे कहाँ के हैं आप? गोंडा। गोंडा से हैं। सर कितना बदलाव आप देख रहे हैं, कितनी भीड़ आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए तमाम इस वक्त राम मंदिर का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। तो राम मंदिर का मामला जितना है ना गरमाया हुआ है, उससे ज़्यादा लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की शुरू कर दी है। विपक्ष हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकते आया है और राम मंदिर के लिए मामले में भी वही सेक रहा है। जो लोग कहते थे कि राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है, सनातन धर्म डेंगू के समान है, उनकी जो समर्थन करते थे, जो हिंदुओं के ऊपर लाठी चलवाते थे, गोलियां चलवाते थे काल सेवकों पर, उनकी हत्या करवाए, वो लोग आज राम मंदिर की परवाह कर रहे हैं। जो राम मंदिर में 1 रुपया कभी दान नहीं किए, वो आज राम मंदिर के चढ़ावे की परवाह कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। अच्छा वो सर देखिए यदुवंशी हैं वो। और देखिए, यदुवंशी के नाम अगर इतने ही हैं तो खुलकर कृष्ण जन्मभूमि का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी आती है और जो है अपना वोट बैंक साधना आता है। राम मंदिर में हमेशा विरोध किया राम मंदिर का, और अब जब मौका मिला तब विरोध। डायलॉग था कभी बहुत पुराना, हमारे बाप बड़े बताते हैं कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे तमाम उस वक्त के नारे। लेकिन सुनिए, अब मुलायम भी हवा में उड़ गए, काशीराम भी हवा में उड़ गए, राम मंदिर वहीं का वहीं खड़ा है। राम मंदिर को हिलाने की औकात किसी के बाप में ना थी ना है। मुलायम भी चले गए, अखिलेश भी चले जाएंगे, उनके बच्चे भी चले जाएंगे, राम मंदिर बना रहेगा। अखिलेश कह रहा है योगी मठ की तैयारी कर रहे हैं भाई। योगी को ना वो हटा पाए, ना आगे आने वाली पीढ़ी हटा पाएंगी। योगी थे तो मंदिर बन गया, वो होते तो यहाँ भी मस्जिद बनवा देते। अच्छा भारत ने बहुत मस्जिदें देख ली हैं, बहुत मुस्लिम तुष्टीकरण देख लिया है। सर देखिए, अब जो है जब से लोग हिंदुओं की बात करते हैं या सनातन की बात करते हैं, अक्सर वो अंधभक्त हो जाते हैं। अक्सर मीडिया जो है अगर कुछ हिंदुओं का कुछ दिखा दे तो वो गोदी मीडिया हो जाती है, जबकि भारत का बहुसंख्यक समाज सनातन धर्म के लोग का ही है जो लोग फॉलो करते हैं। तो आप अंधभक्त मानते हैं खुद को क्या? देखिए, अगर अब लोग आपको अंधभक्ति बोलेंगे इन बातों पर। देखिए, मुझे उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ लोग कुछ भी बोलें, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने देश की जो संस्कृति है उस पर गर्व करना, उसके लिए खड़े होना, उसके लिए लड़ना गर्व की बात है। आज दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, 100 से ज़्यादा ईसाई देश हैं, बौद्ध देश भी कई हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या है? भारत के अलावा कोई नहीं है। अगर भारत में भी ये लोग हिंदुओं को ऐसे जातियों में बांट के ख़त्म कर देंगे सब, मैं कि हिंदू अपने ही लिए खड़ा नहीं होगा, हिंदू भी अपने विरोध में हो जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा हिंदू? भारत के अलावा हिंदुओं को शरण देने वाला कोई नहीं है। भारत ने सबको शरण दी, आखिर में क्या हुआ? हम लोगों ने शरण दी मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों, वो सबको, विदेशी को। उन्होंने क्या किया? हमारे मठ मंदिर लूटे, हमारे देश को लूटा, सबको लूटा। अच्छा सर, कितने साल के हैं आप? 19 साल के। कितना पढ़े लिखे होंगे अभी? अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है अभी भी। कह रहे हैं कि अगर आप भगवान की बात ना करके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब तो ऐसी माइंडसेट के भी लोग आ गए हैं कि मंदिर खाने को नहीं दे सकता, पाठ पूजा काम खाने को नहीं दे सकती है। मंदिर, ये राम मंदिर ना जाने अयोध्या के कितने हजारों गरीब लोगों को रोज का जो है खाना देता है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ के खिचड़ी प्रसाद में हजारों की भीड़ रहती है। और यहाँ राम मंदिर के कारण ही यहाँ पर, आप राम मंदिर के पास जितने भी लोग हैं ना, छोटे छोटे बच्चे एक दिन का 5-5 हज़ार रुपये कमाते हैं मैग्नेट और बेच करके। लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, राम मंदिर के कारण सबकी कमाई हुई है। लाइन से आप देखेंगे ना, एक दिन का 7,000 9,000 किराया अगर कोई दे रहा है ना, बेवकूफ़ नहीं है। महीने का लाखों लाखों कमा रहे हैं राम मंदिर के दम पर। जो लोग राम मंदिर के को बुरा बोल रहे हैं ना, राम मंदिर के दम पर ही कमाई की करे हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार दुबे है। दुबे जी कहाँ से हैं आप? तो मैं देवरिया जिला का रहने वाला हूँ। देवरिया जिले से हैं। दुबे जी, एक
मैं बात करूं, एक माफिया कभी हुआ करता था विकास दुबे नाम का, उसका यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तो क्या दुबे समाज के लोगों को बुरा लगा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी देखिए, नहीं जातिगत आधार पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। वो गलती किया तो उसका सज़ा वो भुगता, वो उसका परिणाम भुगता। अब जो भी विकास हो रहा है वो योगी जी के राज में अच्छा चल लोग रहा है। अभी अफजल गुरु को फांसी हो जाए या उमर खालिद को सजा हो जाए तो तमाम लोगों का हुजूम निकल पड़ता है सड़कों पर। नहीं, हाँ, ये तो बात सही है। जैसा भी मान लीजिए कि कोई अगर ज़्यादा अगर अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ तो पब्लिक है ही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं जब आप दुबे हैं, जब लोग अक्सर कह रहे हैं कि मुसलमानों पर बुलडोजर बहुत चलता है, मुसलमानों के एनकाउंटर बहुत होते हैं यूपी में, तो मुसलमानों के एनकाउंटर हो या माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं? नहीं नहीं, माफियों का एनकाउंटर हो रहा है। मुसलमानों का तो ऐसा कहीं नहीं सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जितने भी मुसलमान हैं वो योगी जी के कितने साथ में हैं, भगवा के साथ में हैं। अच्छा, हाँ, अब अभी देखिए 27 का अब चुनाव आएगा और फिर से नए नए वादे आएंगे और जनता के हाथ में देखो ताकत तो पहले से ही है, लेकिन उस वक्त थोड़ा ज़्यादा पावर हो जाती है क्योंकि बटन का सवाल है ना? तो अभी आप क्या जो है माहौल लग रहा है, क्योंकि देखिए 3-4 महीने ही सारे रह गए। हाँ, बस नहीं माहौल तो वही है। फिर से योगी राज ही आएगा, क्योंकि गुंडा राज जो है ना, ये लोगों को पसंद नहीं है। अच्छा, गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद से लूट खसोट चोरी डकैती ज़्यादा होने लगता है। यही सब है। अरे चोरी तो इनके राज में भी हो रही है। चोरी तो हो रहा है, चोरी तो खैर भगवान के घर में भी हो रहा है, लेकिन उसका नहीं परिणाम भुगतने के लिए लोग तैयार हैं ना। कितने लोग पकड़े गए हैं। ये जो चोरी हुई इसको लेकर सबसे पहले अखिलेश यादव ही सामने आए। अखिलेश यादव ने ही ये मुद्दा उठाया था चंदा चोरी का। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव बिल्कुल हिंदू हैं। हिंदू ऐसा तो है नहीं कि उनकी आस्था को भी तो ठेस पहुंचा होगा कहीं ना कहीं कि राम मंदिर में चोरी हो गया। बिल्कुल ठेस तो पहुंचा ही है। राम मंदिर में ही बताइए, जब चोरी हो रहा है तो और कहाँ नहीं होगा। लेकिन जितना चोरी हो रहा है उतना पब्लिक ले आके उतना दे रही है। उतना दे भी रही है, मतलब हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ा। नहीं, हिंदू को कोई बाबू जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। काफी अच्छा लुक है आपका, मतलब टोपी आपकी बहुत अच्छी है, योगी जी जैसे बाल रखे हुए हैं आपने। मजाक कर रहे हैं सर। कहाँ से आए आप? सनकबीर नगर से। कहाँ से? सनकबीर नगर से। अच्छा, यही सही है आपको। सर कितना जो है बदलाव देख रहे हैं आप फिलहाल? अच्छा बदलाव देखो यहाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। कोई लग रहा है कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर लग रही है यहाँ? परिवर्तन की है तो भाजपा की ही है लगभग। अरे अयोध्या वाले ऐसे ही बोलते हैं, लोकसभा 24 में भी यही बोला था। अयोध्या वाले हम नहीं है। अयोध्या वाले नहीं, हम सनकबीर नगर वाले हैं। हाँ। देखिए फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बनाम अखिलेश यादव चल रहा है और 5-6 महीने बाद जब भी इलेक्शन हो तो क्या लग रहा है, रिपीट है सरकार? 90% रिपीट है। 90% रिपीट है। जी बाबूजी। हाँ, कह रहे हैं 90% रिपीट है मामला। क्या 90 तक की रिपीट है? मतलब सरकार की बात कर रहे थे आप। सरकार योगी सरकार टूटेगी थोड़ा ना। हैं? योगी सरकार नहीं टूटेगी, योगी तो रहबा करेंगे। योगी अभी नहीं टूटने वाला। नहीं, कभी कोनो बल पर नहीं टूट पाएंगे कोई। मतलब ऐसी क्या वजह है? अरे वजह है एकदम हर काम सुपीरियर हो रहा है। कोई काम गड़बड़ है? योगी जी के राज में। और क्या है ही है। यार आप बुलडोजर चलवा रहे हो। अरे बुलडोजर जो चलाने लायक है उसके ऊपर चल रहा है, जो चलवाने लायक है उसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, उसको कहाँ रुकेगा? वो जो गलती कर रहा है उसके ऊपर चलवा करेगा, जो सही है उसके ऊपर चल रहा है, जो गलत है उसी के ऊपर नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बोले ये तो अखिलेश यादव सपना में नहीं आ पाएंगे, गुंडा राज चलाने के लिए आएंगे, अखिलेश सपने में भी नहीं नहीं आएंगे। अब कहीं ना खेला खत्म। सर, लोकसभा में देखे नहीं कितनी सीट निकाली। देखे हैं सब गुंडागिरी वाला राज खत्म है। अब वो भूतकाल था, वर्तमान देखिए। जिसका काल में तो कांग्रेस ने भी 65 साल राज करा था। सब किए, सबका देख चुके हैं। देखिए सब भूत हो गए, सबका जनता देख चुकी है। वो तो गए। अब वर्तमान में जो है अरे राम भक्त हो गए वो अब। नहीं अभी कृष्ण भक्त भी होने वाले, अभी काल सेवा की घोषणा हो चुकी है। शिला पूजन शुरू हो गया है। अब 6 दिसंबर को भी बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा घोषणा कल दी मतलब गई। 6 दिसंबर फिर से वही 6 दिसंबर। मैं तो चाहता हूँ कि मथुरा की भी मस्जिद अब तोड़ दे तो मजा आए। अच्छा जी। जी सर। हाँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए भूतकाल बीत गया, जिसका वर्तमान वही भविष्य दिखता है। हाँ सर। तो वर्तमान में चल रहे जोगी जी। जोगी अरे योगी जी थोड़ा माफियाओं को टाइट कर देते, थोड़ा पकड़ के। वही जरूरी है ना, वही जरूरी था। माफी वही जरूरी था। अरे पीछे ही पड़ गए। अरे इतना पीछे पड़ गए कि अभी क्या पड़े हैं। वो तो बोलते हैं यार जमीन या जहन्नम।
चैन या जहन्नम, ऐसा भी बोलते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, ऐसी बात करते हैं। जरूरी है, वो जरूरी है। इसी से तो गुंडागिरी समाप्त हुई है। नहीं तो गुंडा लोग तो मार रहे थे, मनो शरीफ को जीने नहीं देते थे। अब जो है शरीफ जो है एकदम मस्ती से घूम रहा है, अब उसको कोई डर भय नहीं है। ये रामराज हो गया है बस। रामराज हो गया है। कृष्ण राज की तैयार। अब आप जल्द ये खबर भी देखेंगे कुछ साल के अंदर अब मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अच्छा, मतलब मथुरा में भी परिवर्तन की लहर है। बाबूजी आप कैसे हैं? अच्छे हैं। आप कहाँ से आए? कुशीनगर से। कुशीनगर से आए जी। आप तो आते जाते रहते होंगे यहाँ? जी बराबर आते जाते हैं। बराबर आते हैं। कभी 1992 में भी आपके बड़े आए होंगे? हम ही आए हैं। आप भी आए थे? जी। क्या बात है सर, आज कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? देखिए कभी 6 दिसंबर 1992 वो दिन था, आज 2026 है। पहले से अच्छा है। काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। सर कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज प्रभु श्री राम का बोलबाला दिख रहा है आज। पहले कभी प्रभु श्री राम को कहते थे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे कितने पूर्वज बलि चढ़ गए इनके लिए, समझ गए? हाँ जी। तो ऐसी बात नहीं है। बाबूजी कैसा लगता था उस वक्त? क्या कह रहे हैं? रोम रोम में बसे हैं श्री राम। बाबूजी उस वक्त कैसा लगता था जब देश की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट में ये बात मिलती थी कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, मतलब जो तुष्टीकरण वाली राजनीति। अरे अब राजनीति देखिए कितने, अब सब लोग समझ गए हैं। राम को जितना कष्ट में लोग डाले थे वो अंत हो गया था। ये तो जोगी ऐसा था और मोदी ऐसा, और जनता मनो साथ दी, अब साथ कभी तोड़ेगी नहीं, एकदम साथ जमी रहेगी। अब मथुरा की अब की बारी है। अच्छा। हाँ, अब काशी अयोध्या की पारी तो हो गई, अब मथुरा की बारी है। मथुरा का कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि रामलला तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। नहीं, काशियों का आई गया नंबर, अब मथुरा का नंबर, अब काशी सुधार हो काशी में तो फैसला सही आ ही गया। आई गया है। अब मथुरा का एकदम नंबर है, से वो भी रोक नहीं पाएगा कोई। बाबूजी रामलला झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, काशी पर तो कहीं ना कहीं सबूत अब पुख्ते मिल ही गए। हाँ, आपका राय, हमारा हम लोगों का राय देखिए, जो योगी जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मुलायम और जो ये राहुल गांधी हैं, ये लोग जैसे खर दूसर जैसे। क्या कह रहे हैं सर? जितना पार्टी लोग जुटा था, जनता सब बूझता। का बूझता कि सब लोग जनबातों की ईमानदार को नहीं जानते हैं कि वो न रहने पाए, हम लोग पा जाए सत्ता, लूट चूट के मारे के एकदम चूसने के चक्कर में लोग बौखलाए। जितना बौखलाता लोग उतना जनता बूझतिया। हाँ, ये सब जितना ही लोग बौखला के जूटा था उतना जनतो जूटतिया। इतने मोदी को अब छोड़ेंगे नहीं। सर इतना बड़ा बड़ा गठबंधन बन गया देश में, महागठबंधन बन गया सर। गठबंधन बन गया, ये सब जनता बूझ रही है इस बात को। गठबंधन है ना भाई, जनता को गठबंधन नहीं हुआ है, वो तो आदमी जिसको देगा वही जनता ने, नेता ने गठबंधन कर रहे हैं, पब्लिक तो जिसको दे रहा है उसी को देगा। देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादियों का गठबंधन चल रहा है। कांग्रेस वो जो देश की आज़ादी में पहली पार्टी थी, और मुलायम सिंह को एक तरीके धरती पुत्र के नाम से भी लोग जान रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने जो आप इन लोगों को ही नकार रहे हैं? अच्छा काम किया है, देखिए रोड कितना चौड़ा बन गया है, काम अच्छा है। गुंडा माफिया रात भर चलिए, कोई नहीं पूछने वाला आपको। मतलब खुश है आप? हाँ खुश है, योगी राज में खूब खुश है पूरा उत्तर प्रदेश के। उनके उन्हीं का पार्टी है, अखिलेश पार्टी ना हो, अखिलेश का गुंडा राज हुआ, अखिलेश का गुंडा राज है। ये देखिए अयोध्या की जनता, एक बार युवा साथी से और बात कर लेते हैं। भैया बस एक मिनट, क्या नाम है आपका? नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला जो है युवा जो है योगी को कितना पसंद करते हैं? जी बहुत। जी मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी हनुमानगढ़ी वाले रास्ते पर है। यहाँ से सीधा हनुमानगढ़ी महज 200 मीटर की दूरी पर ही होगी। और ये यहाँ के अयोध्या वासी हैं, कुछ लोग कुशीनगर से हैं, कुछ लोग बाराबंकी से हैं, तमाम जगह से, आसपास के ही लोग जो है। अभी लोकल ये लोग ज़्यादा हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, और लोकल के लोगों के बीच में बाहर के भी लोग आए। मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि जब गुजरात के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, तो आप लोगों ने देखा कि ये थी ग्राउंड जीरो की सर्वे की रिपोर्ट, जहाँ पर यूपी इलेक्शन को लेकर लोगों ने अपनी राय रखी। योगी बनाम अखिलेश पर अपने अपने तर्क दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर।